बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे जी साग कटिंग हो रही है। जैसे कहते हैं जी पंजाब की शान, सर्दियों की शान, पंजाब की जान, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। खैर जी, सर्दियों में साग जो है ना बहुत शौक़ से खाया जाता है, छोटे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। तो माशाल्लाह 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 यहाँ पे जी मैंने 5 किलो लिया था साग, जिसको बनाने के बाद ना ये एक परात में ही डला था। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने ली थी पालक, तकरीबन थी 1.5 किलो, और मेथी थी आधा किलो, बाथू था आधा किलो, और तकरीबन 1 पाव के बराबर होगी मेथी, क्योंकि मेथी ज़्यादा नहीं डलती, क्योंकि मेथी से साग कड़वा आता, बस टेस्ट के लिए थोड़ी सी डालनी होती है। ये देखिए बनाने के बाद ये था ये मेथी, और ये था बाथू। और बाथू की भी हमने पत्ते ही और नरम डंडी तोड़नी होती, बाकी डंडी तो सारी ज़ाया करनी थी। मेथी के भी मैंने आगे आगे से बस पत्ते डाले थे, पालक के भी बस पत्ते डाले थे। जहाँ से 20 से 25 आपने ले लेनी हरी मिर्चें। पानी को रख दिया जी। यहाँ पे पहले तो सबसे पहले इसको धोने का काम करना है। खुले पानी में साग को हमने अच्छी तरह से इस तरह डालते जाना और धोते जाना है। प्रेशर कुकर के अंदर मैंने रख दिया था पानी, क्योंकि हम बना रहे हैं प्रेशर कुकर के अंदर बस 1 गिलास पानी डाला था, और प्रेशर कुकर को ना मैंने साग से भर दिया था कि जितना इजीली बन जाए। 2 दफ़ा फिर मैंने ना साग प्रेशर के अंदर इस तरह से डाल के तो बनाया था। 15 से 20 लहसुन के जवे थे, और हरा प्याज था, तकरीबन 3 से 4 हरे प्याज थे जिनकी कटिंग करके, हरी मिर्चों की कटिंग करके, 1 टेबल स्पून भर के डाला था नमक। मैंने कहा अगर ज़रूरत पड़ेगी ना बाद में फिर डाल देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह 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 साग जो है ना वो नरम हो गया है। और ना मैंने इसको गर्म पानी में धोया, ना मैंने इसका बॉयल करके पानी उतारा। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का साग बना था। यहाँ पे जी अगर आपके पास देसी घी है तो देसी घी यूज़ कर ले। मैंने किया था दूसरा ऑयल, कुकिंग ऑयल इस्तेमाल 1 कप के बराबर, क्योंकि हमने सारा साग तड़का नहीं लगाना था। बस थोड़ा सा साग जो था ना उसको हमने तड़का लगा लिया था, तकरीबन हाफ़ साग को, हाफ़ जो था वो मैंने रख दिया था। यहाँ पे जी आपने डालना सूखा आटा, जो हम रोटी बनाते हैं चाहे वो डाल लें, मकई का आटा है तो आप वो डाल लें, जो भी आपके पास आटा है ना दोनों ही डल जाते हैं, मकई का हो या जो हम जिसकी रोटी बनाते हैं वो वाला आटा हो। बस थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से डालना, बहुत ज़्यादा आटा नहीं डालना। 2 से 3 टेबल स्पून आटा डालेंगे, और इसको हमने घोट लेना साग को अच्छी तरह से। मोहित देख के बहुत खुश हो रहा था कि नानो साग कैसे बना रही है। मोहित की फरमाइश पे जी बन रहा साग, क्योंकि मोहित को खाना था साग। काफ़ी दिनों से मुझे कह रहा था, तो मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 2-3 दिनों में बना दूँगी। तो यहाँ पे जी साग जो है ना वो रेडी हो गया। अब बनाएंगे तड़का। तड़के के लिए मैंने 2 से 3 जवे लिए थे लहसुन के, और उनकी कर ली थी बारीक कटिंग, और हरा प्याज था, और हरा धनिया था, हरी मिर्चें थी। आपने हरी मिर्चें जो हैं वो अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, नहीं कम ज़्यादा, जितनी भी आप मिर्चें खाते हैं उतनी डाल लें। मैंने यहाँ में मिर्चें बहुत ज़्यादा नहीं डाली थी, क्योंकि बच्चों ने खाना था, बड़े भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं खाते। जब लहसुन आपका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए, आप अदरक भी डाल सकते हैं। मैं अदरक नहीं डालती क्योंकि बच्चे नहीं खाते। आप अदरक भी डाल सकते हैं, गोल वाली लाल मिर्चें भी रेड वाली डाल सकते हैं। मैं जो घर में जैसा बनाती हूँ, जैसा शौक़ से खाते हैं ना, वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं दिखावे के लिए नहीं कि लाल मिर्चों का तड़का बना के डाल दूँ, अदरक डाल दूँ, बच्चे खाते नहीं है, ज़ाया होती चीज़ें, तो बेटर है वरना बंदा डाले ही ना। खैर मैंने प्याज, हरा प्याज और हरा धनिया भी डाल दिया था। वो भी, उसको भी बहुत ज़्यादा हमने बुनाई नहीं करनी, बस हल्का सा 1-2 सेकंड के बाद हमने साग डाल देना है। यहाँ पे जी मैंने साग जो था ना वो डाल दिया था घी के अंदर, तड़के के अंदर। यहाँ पे भी उसको मिक्स कर लेंगे। कल का दिन तो साग साग हो गया था, सारा दिन साग के साथ ही लगे रहे हम। और मुझे जो था ना सारा दिन अम्मी की याद आती रही। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अम्मी जब साग बनाती होती थी फिर हम लोग भी इस तरह अम्मी के साथ बनाते थे। फिर अम्मी ने शाम को हमें मकई की रोटी, कभी बाजरे की रोटी बना के देनी, और हम लोगों ने बड़े शौक़ से बैठ के खानी। तो यहाँ पे जी ये देखें, हमने साग जो है उसको मैंने तड़का लग गया है, और अब मैं बनाऊंगी मकई की रोटी। आपने नीम गर्म पानी ले लेना है, और आटा जो हम आम आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा सख्त आटा गूंदना है। इसमें ना तो नमक डलना, ना घी डलना, कुछ नहीं डलना, बस नीम गर्म सा पानी लेना है। आटा देखें जी, हम इस तरह से इसको मल लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, और आटे को ना इस तरह से आपने गूंदना है।
दूसरा आटा जो हम आम घर में रोटी के लिए गूंदते हैं वो और तरह गूंदते हैं कि वो नरम डो होती है। इसकी डो ज़रा सख्त होती है। थोड़ा थोड़ा पानी आपने लेते जाना और इसको इस तरह आटे को ना सारे को इकट्ठा करते जाना है। ये देखें इस तरह से ना। अब ये देखें सारा सूखा आटा जो है ना वो सारा गीला हो गया। अब उसको हमने सबको इस तरह से ना मल मल के ना फिर इकट्ठा करना है। इसको ना गूंदने का तरीका ये होता है, सही तरीका जो है ना वो यही है। अम्मी जो थी वो इस तरह से करती थी कि आटे को सारे को इस तरह से करके एक साइड पे इकट्ठा कर लेना और जैसे रोटी बनानी ना उसको इस तरह से मलती जाना और रोटी बनाती जाना। खैर मैंने यहाँ पे ना 4-5 रोटियों का आटा ले लिया था और उनको उसको ना अच्छी तरह से गूंदा था और फिर उसको ना कुछ 10 से 15 मिनट के लिए पड़ा रहने दे दिया था कि ज़रा ये सेट हो जाए। फिर हम इसकी बनाएंगे रोटी। इसका रोटी बनाने का जो तरीका है ना वो है, आपने 2 शॉपर ले लेने हैं 2 रैप ले लें कि जिससे हम आम जो होता है ना शॉपर वही वाला कटिंग करके ना उसके 2 बना लें। मैंने कटिंग नहीं किया था, मैंने इसी तरह से ना शॉपर को सीधा करके रख दिया था, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी। आपने ना शॉपर एक साफ शॉपर लेके ना उसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसमें हम पेड़ा बना के रखेंगे। पेड़ा मैंने बहुत बड़ा नहीं लिया था, बस दरमियाना सा पेड़ा ले लेना और उसको ना हल्का सा हमने घी लगाना है हाथों को। पहले हाथों को हल्का सा घी लगा लेंगे, ऑयल लगा लें, जो भी है लगा लें और पेड़ा ले लें। इस पेड़े को ना इस तरह से जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं ना इस तरह से पहले हमने इसको दबा दबा के इकट्ठा करना है। फिर इस तरह से पेड़ा बनाना है और इसको शॉपर के अंदर रख देना है। अम्मी तो खैर इस तरह से रोटी नहीं बनाती थी, वो तो हाथ से ही बनाती थी और फिर उसको तवे पे डालना, तवे पे डाल के फिर उसको तवे पे ही बड़ा कर लेना। लेकिन ये देखें इजी हल जो है ना वो यही है कि इसको ना आपने शॉपर एक ऊपर एक नीचे लगा के फिर इसको बेल लेना। आराम आराम से इसको बेलेंगे ना तो बड़ी मज़े की अच्छी सी रोटी बड़ी सारी बन जाएगी। फिर जी शॉपर को आपने ऊपर वाले को उठा देना है, नीचे वाले शॉपर को हाथ पे रखना है, उसको उल्टा करना है और उसका जो शॉपर है ना वो निकाल देना है। फिर रोटी को आपने डाल देना है तवे पे। इजी सा है। यहाँ पे रोटी थोड़ी सी टूट गई थी क्योंकि मैंने शॉपर जो था ना इस तरह से खोला था तो इसलिए रोटी टूट गई साइड से। आपने कटा हुआ शॉपर लेंगे ना तो फिर रोटी टूटेगी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत थक चुकी थी, मैं सुबह से ही किचन में खड़ी थी। तो फिर मैंने बस बच्चों को रोटी बना के दी। खैर पहली रोटी ये मैंने मोहिब को दी थी। मोहिब बड़ा एक्साइटेड था और आके देख रहा था कि नानो रोटी कौन सी बना रही हैं। और फिर साग भी बन गया। ये देखें माशाल्लाह से बड़ी मज़े की रोटी बन गई थी। बस वो मिस हो गया, जो मैंने तवे पे डाली वो वीडियो जो है वो मिस हो गई है। आपको मैंने तरीका बता दिया है कि इस तरह से आपने रोटी को शॉपर समेत हाथ पे रखना, उल्टा करना है, शॉपर निकालना और रोटी को तवे पे डाल देना। ये देखें जी मैं मोहिब के पास लेके जा रही हूँ। मोहिब बैठा हुआ गेम खेल रहा है। मोहिब की आज तबीयत भी कुछ ख़राब थी। ये देखें जी मोहिब हो गया खुश माशाल्लाह से, कहता वाओ। लेकिन ये रोटी इसने नहीं खाई थी क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब थी, बस एक नवाला ही इसने लिया था। सरसों का साग बड़ा मज़े का बनता है। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली थी, टमाटर वगैरह ये चीज़ें ना, क्योंकि अम्मी भी मेरी सास भी इसी तरह से बनाती थी और हमें भी वही आदत पड़ी हुई है। कुछ लोग इसमें टमाटर वगैरह डालते हैं, अगर आप डालते हैं तो डाल लें वरना स्किप कर दें। मैं तो